गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी इंग्लिश का नोट्स मेकिंग वाला सेक्शन, है ना। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है ना। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है पहला चीज़। दूसरी बात 12th MB बोर्ड, है ना, स्पेशली। इसके बाद में कहीं भी अगर आपको नोट्स मेकिंग और जगह आता है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट नहीं, नोट्स मेकिंग, है ना। पोस्टर हमने कल सिखा दिया था, तो इसलिए लिखा था कि जो भी जिसने भी नहीं पढ़ा है तो कल के लेक्चर में जाके देख ली, ठीक। उधर से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इधर पे देखिए, इस चीज़ में आपको हमने पैसेज दिए हैं बहुत सारे, तो आपको जी पैसेज की प्रैक्टिस करना है इन पैसेज के, है ना। इसमें हमने बाद में क्वेश्चन आंसर भी डाले कुछ। इसके बाद में हमने आपको टाइटल निकालना सिखा दिया है और पैसेज हमने बताया पढ़ के हम आपको सिखा दे रहे हैं आपको करना कैसे सॉल्व, है ना। तो कुछ चीज़ें बताई हैं, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसा आना है पैसेज, ठीक है। ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मान लो इसको पहले देखो, पहले आपको रीड करना है। एक चीज़ को तो ध्यान रख लीजिए, कोई ट्रिक काम नहीं करनी, पहले आप रीड करेंगे बाद में ट्रिक लगाएंगे जो हम बताने वाले, वरना कोई काम का नहीं है ना ये। तो पहले हमारे साथ सब लोग रीड करो फटाफट। तो पढ़ेंगे आप, पॉल्यूशन इज द फाउलिंग of the environment, land, water, and air by waste, smoke, chemical, and other harmful substance. The most serious pollution occurs where there are large cities and manufactories. ठीक है, आपको पूरा पढ़ते जाना है। By all ones thrown out the with the household rubbish. अच्छा, ये बोल बोल के पढ़ने की प्रैक्टिस करना है ना, तो वो थोड़ा जल्दी बन जाता है फिर। It in the rivers, seas pollutes the water, rubbish tips are the unpleasant sights and take up much needed space. Getting rid of the plastic is particularly difficult. Wood and paper decay after some time, but the plastic never decay. ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये वाला। The world oceans have been used as the dustbin, with millions of the tons of the rubbish being dumped into the sea every year, harming marine life. If too much untreated sewage is poured into the sea, lakes and river from sewers, water can no longer dilute it. All the oxygen in the water is used up. The fish dies. Smoke from factories, chimneys, exhaust gases from motor vehicles pollute the air. Chemicals in the air combine with the moisture to make acids with eat away stone bricks, so damage building. Carbon monoxide gas and other substances given out by the engine of car and buses can damage people's health. Ridding our world of pollution is an unimaginable big task. ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब देखो, जो बैठे होंगे ना, जो पढ़ने वाले वो भी बैठे होंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले देखो, क्वेश्चन 2 दिए हैं, मेकिंग नोट्स और गिव सूटेबल टाइटल। तो आपको एक गलती नहीं करनी, क्या नहीं करनी गलती, तो आपको पहले लिखना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, आप अगर एक आंसर दे रहे हैं, पहले नोट्स बना रहे, तो पहले आप ये लिखेंगे कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। मान लो आपको पहले टाइटल लिखना है, तो आप लिख देना आंसर ऑफ ANS ऑफ बी। ठीक है, देखो पहले पूरा मेन क्वेश्चन का डाल देना कि आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है आपका, है ना। पैसेज नंबर जैसे 1 डाला ना, तो 1 का मान लो, एक का। इसके बाद में आंसर, मान लो पहला ए देना आपको आंसर, तो पहले ए डालना फिर बी डालना। मान लो पहले ऊपर नीचे कर देते कभी कभी कि अपन को बी का आंसर बन रहा है, का नहीं बन रहा है, तो बी को आप ऊपर लिख देना फिर, है ना। तो हमने यहाँ पे मान लो पहले टाइटल हमें सजा के लिखना, तो मैंने इसलिए पहले क्या कर दिया, टाइटल लिख दिया आप। ठीक, अब टाइटल कैसे छाटेंगे आप, तो आपको हमेशा बच्चों पहली लाइन को और लास्ट लाइन को चेक करना है ध्यान से। पहली लाइन को चेक करो, जहाँ तक फुल स्टॉप दिया है ना, इधर तक फुल स्टॉप नहीं लगा, इधर पे लगा फुल स्टॉप, है ना। ठीक है, आपने ये लाइन पढ़ी जहाँ से, तो आपको एक चीज़ देखी होगी, देखो पहले ही देख लिया, पॉल्यूशन की बात चल रही, प्रदूषण। तो प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या है ना। कोई ऐसी चीज़ आएगी जो बहुत बड़ी समस्या है या बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको इतनी समझ में आ गया कि पॉल्यूशन यहाँ पे दिया है ना। एक चीज़ और दी है, देखो इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी एक पर्यावरण कहते हैं इसको अपन, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कभी भी अगर ऐसे वर्ड आपको दिख रहे हो, तुरंत क्लिक कर लो वहाँ पे। लास्ट में देखो फिर से पॉल्यूशन वर्ड रिपीट हो गया, अब तो लिखा ही नहीं। तो देखो इसका टाइटल हम तुम्हें 3 तरीके से लिख के बता रहे हैं। पहली चीज़ तो देखो इधर से लिख के बता देंगे, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन से मिल के बना देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, सीधा सीधा सा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। देखो पहला बन गया आपका, ठीक है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन।
पूरा लिखना आपको, है ना। ये बन गया टाइटल। मान लो अगर आपको ये नहीं आ रहा, आप क्या करते बच्चों, ठीक है, ये देखो, ये देखिए इधर पे पॉल्यूशन इज एन अनइमेजिनेबल बिग टास्क, आप ऐसा भी लिख सकते थे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखना, टाइटल छोटा होना चाहिए ना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, पॉल्यूशन, डायरेक्ट लिखना अनइमेजिनेबल टास्क, अनइमेजिनेबल टास्क, ये पूरा लिखा ना ये वाला। तो इसमें इस नहीं लगाना होता, ध्यान रखना, न इस लगाना अन लगाना कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट 2 वर्ड चुनने हैं और आपको उठा के लिख देने हैं, अनइमेजिनेबल टास्क, ठीक है, ऐसा लिख देना आप, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, टाइटल। अभी हम और भी बता देंगे टाइटल निकालने का, ठीक है, थोड़ा और आगे और पैसेज दिए हैं हमने। अब नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, सबसे पहले बच्चे आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो सेंटेंस हमने इंपॉर्टेंट अपन ने पढ़े थे ना, तो थोड़े कोई को पढ़ना आता है तो कोई को समझ में आएगा तो कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब होता जो, जैसे एज होते, आर होते ना, इनको नहीं लगाते नॉर्मली अपन, इन वर्डों का नॉर्मल यूज़ नहीं करते नोट्स मेकिंग के टाइम पे अपन, है ना, क्योंकि वो तो फिर पूरा सेंटेंस हो गया ना बना रहे अपन। नोट्स का मतलब होता है कि देखो आपने कहीं गए, आपने देखी चीज़ें और उसके छोटे छोटे पॉइंट आपने लिख लिए कि इसको बाद में जाके हम बड़ा बना लेंगे कि ये जो मेन पॉइंट है याद रह जाएं, ठीक है। ऐसा खुद थोड़ा ही होता कि पूरा पूरा सेंटेंस लिख लिए, है ना। तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहली लाइन को आपने चुना, ठीक है। अब देखो आपने पहली चीज लाइन को उठाया इधर से फुल स्टॉप, तो बड़ी सी बड़ी लाइनें देखो उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती क्योंकि, है ना। जैसे एक लाइन ए दी है आपकी, एक लाइन ए भी दी है, ठीक है, या फिर आप अगर आप देखें तो एक लाइन आपको ये भी दी है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं लास्ट वाली लाइन। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हैं, तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट लिखने हैं, सब पॉइंट मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं ना, 4 के अंदर भी हम बता रहे हैं आपको, फोर्थ भी रहेगा 4.1 और 4.2। देखो सबसे पहले आपने पहली लाइन उठाई, तो पहली लाइन में आपको लिखा क्या क्या है, देखो तो ध्यान से देखेंगे आप, ये इधर से लिखा है ना, इधर से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये लिख देना है ना, पॉल्यूशन द फाउलिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इतना लिख देना, इस नहीं लगाना, ध्यान रखना, है ना, इस आर नहीं लगते हैं, पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन इधर पे डालना ही है ना, एक के सामने पहले इधर से पॉल्यूशन, ठीक है, और फाउलिंग ऑफ, ठीक है, द इन्वायरमेंट, पूरा लिख देना, ठीक है। अब आपको देखो एक सेंटेंस के 3 टुकड़े कर लेने बच्चों, कितने टुकड़े कर लेने, 3। जैसे इसके हमने कहाँ इधर तक कर लिया एक, है ना, दूसरा कहाँ कर लेंगे, इधर तक कर लेंगे, और तीसरा इसके आगे वाला कर, या फिर दूसरा हम इधर तक कर लेंगे, है ना, स्मोक, और चौथा वाला हम तीसरा इधर तक कर लेंगे, ठीक हो गया, दूसरा और तीसरा। अब देखो ध्यान से देखना, है ना, इधर पे हम लिख रहे हैं आपको, तो सबसे पहले नंबर इतना लिख लिया हमने, फिर आप लिखेंगे लैंड, वाटर, ठीक है, हम आपको सामने बना के दिखा रहे हैं, एंड एयर, वाई, ठीक है, वेस्ट, स्मोक, ठीक है। चलो इतना हो गया आपका, इधर पे छोड़ दो, है ना, इसको इतने पे फुल स्टॉप लगा दो। अब नेक्स्ट दूसरे पे आ जाओ, उसके बाद में जो कंटिन्यू लिखा है वही लिख दो आप, ठीक है, केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल, ठीक है, फुल सब्सटेंस लिख दिया आपने। देखो ये आपका एक पॉइंट बन के तैयार हो गया। ऐसे बच्चों देखो आपने कुछ दूसरा हमने कहा कोई भी चुन लो कहीं से भी, जो आपको सही से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अपना अच्छा बन सकता है ना। ध्यान रखना आपको इज, एम, आर, बिल, सेल, ये सब चीज़ें बीच में नहीं लगानी होती, बस इतना भर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे एस है ना, तो ये एस भी नहीं लगाना, डायरेक्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस आर न्यू गुड्स फॉर द पीपल, इधर से बना लेना इसको, है ना, डायरेक्ट। समझ में आ रहे हैं ना आपको, ठीक। तो तब इसके आप 3 टुकड़े कर देना। मान लो इसमें से आपने एक सेंटेंस उठाया तो वो सेकंड इस वाले में आप फिर इधर से चिपका देना, है ना, इस इधर पे। ऐसे ही आप इधर पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वन इधर पे जाएंगे, तो मान लो आपने ये चुन लिया होगा, तो अगले वाले में आप क्या करोगे, इधर नहीं इधर तक, है ना, तो इस वाले में आप तीसरे वाले में इधर पे लिख देना। और लास्ट वाली लाइन का ध्यान रखना कि लास्ट वाला पॉइंट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, तो वो आपका आने चाहिए। तो हम लास्ट वाला पॉइंट और हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप देखो, ठीक है। मान लो 4.1 और 4.2, ठीक है। पहले तो आपका पहले सीधे सीधे लिखेंगे आप, ठीक है, रीडिंग आवर वर्ल्ड
ठीक। वर्ल्ड पॉल्यूशन अन, ऐसे नहीं लगाना, देखो हमने पहले ही कहा था, है ना, अन इमेजिनेबल बिग टास्क। ठीक है, अभी हम आपको आगे बता दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो सॉल्व करने हैं, आपको पहले ये देखना है, समझना है। ठीक, ये कर लिया आपने बच्चों। अब देखो एक पॉइंट आप क्या करना और दूसरी जगह से उठा के ले आना, है ना। देखो कैसे हम बताते हैं आपको, एक सेकेंड। जैसे कि आप क्या करेंगे, मान लो आपने ये पॉइंट उठाया, इसके जस्ट पहले वाला है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला उठाया और यहाँ पे इसको लिख देना आप। थोड़ा सा अपन ऊपर नीचे करते चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। नोट्स तो नोट्स हो गए होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का शॉर्ट फॉर्म पता है तो आप लिख सकते हैं ना, गैस, ऐसा करके, क्योंकि नोट्स मतलब शॉर्ट करना चीज़ों को। गिवन, ठीक है, आउट बाय द, उसमें लिखा है ना, अब सेंटेंस में आप देख लेना, तो आपको इतना ही भर लिखना है। ये आपका नोट्स मेकिंग इतना ही है, आपको तो बस सेंटेंस चुनने हैं 3, बिल्कुल फिर क्लियर बता दे रहे हैं। कोई भी 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस चुन लेना, ठीक है, 4 पॉइंट बनाने होते हैं और बस उनको आधा आधा करके लिख देना। समझ गए आप, बस इतना ही करना है। एक सेंटेंस को 3 चीज़ों में तोड़ देना। नेक्स्ट देखो इसको, अब इसमें देखो, इसको में भी आपको टाइटल बनाना है और करना है सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप बच्चों, इधर से आप उठाए और इधर से आपने इधर तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम पहले नोट्स मेकिंग बता दे रहे फटाफट। देखो इसके बाद में क्या करना, आप इधर से आप, ये वाला भी इंपॉर्टेंट सा दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी परसेंटेज दिखे ना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, तो बीच में से यहाँ से आप चुन लेना। ठीक, इसके बाद में आप, हमने कहा था लास्ट वाला तो आपको चुनना ही चुनना है। ये देखिए इधर से तो बड़ी लाइन मिल रही जितनी अपन को उतना ही अच्छा होगा ना, नोट्स आसानी से बन जाएंगे। चलो इधर से, ठीक, आपने इतना कर लिया बस। ठीक, तो चलिए आप लोग एक बार इसको जल्दी से रीड करिए। आपके पास में देखिए कितने आप वर्ड 1 मिनट के अंदर अंदर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना, जल्दी जल्दी। जैसे कोल इज आर नेचुरल रिसोर्सेज विच कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फॉसल फ्यूल रिजर्व, है ना। पढ़िए जल्दी जल्दी, हमारे साथ पढ़ लीजिए ना, क्योंकि फिर आपको बाद में टाइम हमें पता है नहीं मिलता है। चलिए क्लास का टाइमिंग डाल दी है ना हम ग्रुप पे। चलिए, ऐसे आप लोगों के ग्रुप पे नहीं है नॉर्मली। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, टाइटल। ठीक है, अब टाइटल हम आपको बता दे रहे हैं। देखो एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ आपको बार बार दिखाई दे रही है, क्या, कोल। क्या दिखाई दे रहा है, कोल। ठीक है, ये देखो फिर से कोल, जो जो चीज़ बार बार दिखाई दे रही है मतलब वही आपका टाइटल है। देखो कोल, है ना। लास्ट लाइन में भी आप देखोगे ध्यान से, हमने कहा था लास्ट लाइन है कि फुल स्टॉप नहीं लगाए होंगे हम, इधर, हाँ इधर से, ठीक है, तो इधर से स्टार्ट होगा सेंटेंस। देखो कोल से ही स्टार्ट था ये भी, इस वाली लाइन में देखो बार बार कोल आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक, चलो देखो इधर पे भी आपको कोल दिखाई दे रहा होगा। तो जहाँ पे जो चीज़ बार बार देखो, ऊपर वाले में देखोगे तो पॉल्यूशन दिख रहा था पूरे में, देखो ध्यान से, देखो पॉल्यूशन ये दिख रहा, ठीक है, और कहाँ दिख रहा पॉल्यूशन, ध्यान से देखो, ये देखो पॉल्यूट दिख रहा है इधर पे, है ना। और कहाँ पे दिख रहा पॉल्यूशन, देखो सबसे नीचे वाली लाइन में दिख रहा। तो वैसे तो फर्स्ट और लास्ट लाइन में मिल जाता, फिर भी आपको बता दे रहे एक तरीका, है ना, कि जल्दी देखेंगे आप बार बार वही वर्ड रिपीट होता है कहीं कहीं। ठीक, चलो तो इसके आप नोट्स बना लेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इसके आपको करके आने हैं घर से। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसा भी इसका करना है ना। तो इसका टाइटल क्या बनता वैसे, कोल। ठीक है, सीधा सीधा आप कोल लिख देते, या फिर थोड़ा हमने कहा था कि 2 पॉइंट जोड़, देखो इधर पे एक इसको चुन लेना और नेचुरल रिसोर्स चुन लेना, तो लिख देना कोल नेचुरल रिसोर्स। आप ऐसा भी बना सकते थे टाइटल, है ना। ये सिंपल सा है, ध्यान रखना आंसर लिखना ही है ना, ऐसा लिखना कि आंसर ऑफ बी, फिर लिख देना
कोल नेचुरल रिसोर्सेस, टाइटल डाल के है ना इधर पे पूरा जमा के हमने बता दिया है। इस वाले को देखो आप लोग, जैसे इसमें है तो आपने पूरा पढ़ा, हमने कहा था पहले रीड तो करना ही एक बार, फटाफट आप रीड कर लेना। रीड करने के बाद क्या करोगे तुरंत, ठीक है। जैसे कि टाइटल इसमें हमेशा बाद में लिखने को कह रहे तो आपको पहले क्या करना, पहले आपको नोट्स बनाना, फिर बाद में आपको टाइटल बता देना। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि जमा के लिखना है तो क्या करना, पहले लिखना आंसर ऑफ बी, यानी बी का आंसर। तो का नहीं लिखना है, का की जगह पे अपने क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ऑफ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इसमें देखो ट्री, देखो ट्री दिख गया मतलब कि अधर पे काम हो गया आपका, ठीक है। ट्री दिख गया, प्लांट दिख गया, मतलब यही है आपका टाइटल, समझ जाओ तुरंत, ठीक। अब देखो दे मेक मच ऑफ ऑक्सीजन बी नीड टू अलाइव। अब ऑक्सीजन कौन बनाता है, देखो अब थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर आता है आपको तो ऑक्सीजन कौन बनाता है, ट्री देते हैं अपन को। यहाँ पे भी देखो ट्री आर इम्पोर्टेंट ऑफ आवर वर्ल्ड, नंबर ऑफ द रीजन, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से भी ट्री अपन को इम्पोर्टेंट है ना। चलो इसके बाद में भी और कहीं देखो ये भी ट्री दिखाई दे रहा, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना है टाइटल। तो यहाँ पे देखो पहले एक ये और एक इसको चुन लेना ट्री को, और सेकंड चीज किसको चुन लेना, मान लो इसी में इसको बॉडी प्लांट टू और फिर बॉडी प्लांट को चुन लेना, ठीक है। या फिर थोड़ा और अगर आप रीड करते आगे चलते, ठीक है, तो आपने लास्ट वाली लाइन में भी चुन सकते थे, है ना, कि विच गिव अस ऑक्सीजन, आप ऐसा भी लिख सकते थे। या फिर अगर अपन और तरीके से अगर आप पढ़ते तो आप कैसे बना सकते थे, देखिए ट्री, ठीक है, और ऐसा भी आपको याद होगा ना, आवर फ्रेंड्स, आप ऐसा लिख सकते थे इसको, ठीक है। या फिर मैनी यूसेस विद देयर बेनिफिट्स, हाँ ये बेस्ट है। या तो एक ऐसा लिख देना, या फिर इसमें बहुत उपयोग बताएगा इसके, है ना, तो आप ऐसा लिख सकते थे ट्री इज आवर लाइफ, क्योंकि इसमें देखो बाद में लिखा है कि लिव, तो आप लिख देना आवर लाइफ। या फिर अगर मान लो आपको ये भी नहीं लिखना तो आप क्या करना, सीधा सीधा ट्री, ठीक है, ऑक्सीजन बी नीड टू लिव, ठीक है, गिव या गिव आउट टू बी नीड टू लिव, ऐसा लिख देना आप, ठीक है। आपको तो फर्स्ट या लास्ट लाइन में आपको वर्ड मिल जाएंगे, ध्यान रखना वहीं से। या फिर सबसे बेस्ट पोर्शन ये है, देखो, ठीक है, ये भी दिखा रहा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, अमेजन से ट्री को, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ट्री की बात हो रही है। चलो ये आपको टाइटल बना के लिख देना। हमने नोट्स बनाना सिखा दिए, इसमें भी तो आपको 3 लाइन अच्छी से अच्छी देख लेना है ना, 3-4 लाइन, उसमें से जो जैसे नंबर वाली ये हो गई तो आप एक ही चुन लेना, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं एक इसमें भी कौन चुन लेना है ना, एक ये चुन लेना, लास्ट वाली तो चुनना ही है आपको इधर से इधर तक, है ना। अच्छा तो जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप, एक अगर छोटी सी लाइन है तो छोटी नहीं, आपको बड़ी सी बड़ी, जैसे इसमें 2 लाइन चुन सकते फिर लास्ट में ना, अगर छोटी लाइन है पहले से, तो ध्यान रखना इसमें क्या नहीं लगाना, तुम्हें दैट नहीं लगाना, दे नहीं लगाना, इस नहीं लगाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगानी, ये बाय भी नहीं लगाना, है ना, ये सब चीज़ नहीं लगानी, इधर से डायरेक्ट दा से, जैसे इसमें है ना, तो यहाँ से दे यानी कि बे, दे यानी क्या होता है हिंदी में, बे होता है, बे यानी कि ट्री, ठीक। चलो चलिए बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन आंसर है, फटाफट देख लीजिए। ये आपको इतनी करने थे ना, ये प्रैक्टिस कर लेना, 3 का आपका काम हो जाएगा, पेपर में आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि बच्चा एक की प्रैक्टिस नहीं करते हैं अपनी लाइफ में नॉर्मली, जब तक पेपर नहीं आता तब तक नहीं वो देखते, पेपर में ही देखते पहली बार। इधर पे देखो द इंटरव्यू, इसमें जो चैप्टर में से हमने क्वेश्चन आंसर आपको याद करने दे रहे हैं, आपको याद कर लेने हैं ना, जो आपका सीरीज का पार्ट चल रहा है। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, ठीक है, ये क्वेश्चन एक ये है। व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन द इंटरव्यू, ठीक है, द इंटरव्यू चैप्टर की क्वेश्चन है। गोइंग प्लेस में आपको व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वन, सोफिया एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, बट वर द डिफरेंट बिटवीन देम एंड सो अप इन द स्टोरी, ठीक है, क्या क्या उनमें अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है, मतलब क्वालिटी कह सकते हैं आप, उनमें अलग अलग होंगे कुछ ना कुछ, तो आपको ये लिखना है। ये गोइंग प्लेस का चैप्टर था, है ना, उसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 ये पोएम है आपकी, ठीक है, इसमें से आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड वाला। व्हाट वरीड द पोएट वॉज, पोएट, ठीक है,
सी लुक एट हर मदर। ठीक, चलो उसने मतलब कि अपने क्या है मम्मी को देखा होगा फर्स्ट टाइम पे, तो उसको फिर वो उसके कैसे उसको क्या समझ में आया, क्या उसको लगा, तो ये सब बातें की करने की बात कर। वैसे आप ये याद कर लेना ना, बाय आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज द स्प्रिंटिंग इन द पोयम माई मदर एट 66। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने याद करवा दिए पिछले लेक्चर्स में, हमने बताए हैं लास्ट में, है ना। इनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना, आपका क्वेश्चन आंसर की प्रॉब्लम समाप्त हो गई है। चलिए ठीक है, आपको इतना ही था हमारी तरफ से। अब नेक्स्ट कल अपन अपने लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, है ना। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना, ठीक है। और जिसने कल कमेंट किया था कि पॉइंट ए है हिंदी नहीं है, ध्यान रखना है ना, राजकीय भाषा आपकी हिंदी नहीं है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी मध्य प्रदेश की भाषा हो सकती है ना, लेकिन अपने भारत की भाषा हिंदी नहीं है। जितनी भी भाषाएं संविधान ने अपनी प्रोवाइड की, नहीं 22 भाषाएं प्रोवाइड करवाई थी संविधान ने ना, वो 22 की 22 भाषाएं हैं राष्ट्रीय भाषाएं अपने, ध्यान रखना। ठीक, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।